सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीति के बारे में ऐसा कुछ नई पीढ़ी में भाव बना है कि उनको राजनीति के प्रति बहुत आकर्षण नहीं है। कुछ लोगों को विचारधाराओं का कोई खास आकर्षण नहीं बचा है। कहते हैं सब विचारधाराएं नकली हैं, क्योंकि असल में तो शासन में आने के बाद कुछ और ही होता है। कुछ लोग नेताओं के बारे में कहते हैं कि इनके भाषण पर भरोसा करना कठिन है। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है, यानी जो 18 साल और 21, 22, 23 साल के लड़के लड़की हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और कर रहे हैं, और दूसरे जो स्कूल कॉलेज में गए और फिर बाहर निकल आए, गरीबी के कारण या पढ़ाई की समस्या के कारण ड्रॉप आउट हो गए या अनपढ़ रह गए। जो पढ़ रहे हैं उनकी शिकायत है कि पढ़ाई बहुत महंगी है, भविष्य हमारा असुरक्षित है, इसको कुछ ठीक करो, रोजगार का इंतजाम करो। जो पढ़ नहीं रहे हैं, आधी अधूरी पढ़ाई के बाद ऑटो चला रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं डेली वेज का काम कर रहे हैं, उनको ये सवाल है कि इस वोट से हमको क्या मिलेगा, और उसके बदले में वो कुछ चाहते हैं। तो कई जगहों पर पैसे का इस्तेमाल होगा, और शराब की बदनामी तो है, ये खाने का है, जाति और धर्म का भी मामला है। ऐसी आशा की जाती है कि नई पीढ़ी के जो लोग हैं, यंगर इंडिया फर्स्ट टाइम वोटर्स, वो जाति, धर्म, भाषा की बजाय रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के वोट करेंगे। कहना बड़ा मुश्किल है, ये वोट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये सही है कि नई पीढ़ी में जेंडर डिवाइड तो स्पष्ट है। महिलाएं अपने सवालों को अपनी उम्र के पुरुषों से अलग देख रही हैं। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ ही उनको वास्तविक सुरक्षा की जरूरत है। फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, फियर, ये उनकी जरूरत है। जहां तक हमारी पीढ़ी का सवाल है, हम लोग 21 साल के वोट होने के बाद ही वोट के अधिकारी बने थे। हमारी मांग जरूर थी कि 18 साल से वोट का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वो मांग मानी नहीं गई। वो मांगनी गई जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उससे भारतीय राजनीति में युवाओं का महत्व बढ़ेगा, ऐसा हमारा अनुमान था। लेकिन इन सुधारों के बावजूद जब वोट की उम्र घटा के 21 से 18 साल कर दी गई, उसके बाद भी भारतीय राजनीति में धर्म का महत्व बढ़ गया, ग्रामीण वोटर के लिए जाति का महत्व बढ़ गया, और कुल मिला के पैसे का और मीडिया का महत्व बढ़ गया। तो असली बात तो यही होगी कि किसका प्रचार कितना प्रभावशाली है। और वहीं आपकी फेक न्यूज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ऐसा समझते हैं समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते कि आज भी हमारे समाज में अखबारों में छपी खबर का बहुत महत्व है। अगर अखबार में छपा था, कैसे गलत हो सकता है। और उससे भी ज्यादा वजन टेलीविजन का है कि अखबार में छपा तो गलत भी हो सकता है, पैसा देके लिखवा दिया। टेलीविजन में भाई देखा था हमने, तो फिर भी आप भरोसा नहीं करते। हम तो टेलीविजन में जो सुना है उसी भरोसा करेंगे। और आप बता रही हैं कि टेलीविजन में नकली और झूठे समाचारों की बाढ़ आ गई है, और इसमें अमेरिका का अनुभव बहुत साफ है, इसमें और देशों का अनुभव साफ है। भारत में चुनाव में प्रचार के बहाने मीडिया के जरिए झूठ फैलाया जाएगा, इसकी चेतावनी बहुत कम लोगों के सामने है, और इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है, जिससे कि जिसको हम सांप समझते हैं वो रस्सी की तरह से पेश किया जाए, और जिसको जो सचमुच में रस्सी है उसको सांप की तरह से रखा जाए। तो वोटर वोट दे के पछताएगी। इससे जरूरी है कि वो पहले सतर्क हो जाए और ये मान के चले कि अखबार में छपा हो तो भी झूठ हो सकता है। नेता ने जैसे भाषण दिया, मंच से झूठ बोला, वैसा ही टीवी में भी और मीडिया में भी आ गया, व्हाट्सएप में आ गया, तो भी वो सच होने की कोई गारंटी नहीं है। ये सतर्कता बहुत जरूरी है। जो अभी तक के वोटरों के सामने नहीं थी, वो इसको प्रामाणिक मानते थे। ये असत्य हो सकता है, ये आप सब लोग बता रहे हैं। ये एक चेतावनी है, एक चुनौती है, क्योंकि फिर ये होगा कि हमको भरोसे के लिए खबर कहाँ से मिलेगी, हमको जिम्मेदार सच कहाँ से मिलेगा। अगर टीवी से नहीं मिलेगा, अखबार से नहीं मिलेगा, नेता से नहीं मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा। और इस सवाल का जवाब देना जरूरी है।